कंप्यूटर जैसी भी दुनिया में कोई चीज़ है, जी हाँ, हाई टेक कॉर्पोरेशन यानी HTC, ये सारा हार्डवेयर डिज़ाइन HTC ने किया था गूगल के पहले स्मार्टफोन के लिए। दो ऐसी बड़ी वजूहत जिसकी वजह से 2010 में HTC टॉप के ऊपर पहुंचा, पहला एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट हुआ और वो एंड्रॉयड फ़ोन बनाया था HTC ने। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स HTC ने की उस ज़माने में जिसके बाद HTC का आज नामो निशान नहीं है। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। एक लेडी जिनका नाम था चर वेंग और वो बॉर्न हुई 1958 में और 1981 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने ग्रेजुएट करा USA से। और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट करी एक ताइवानीज कंपनी में जिसका नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल कंप्यूटर। और वहाँ जाके उनको पता चला कि कंप्यूटर जैसी भी दुनिया में कोई चीज़ है और जो कि आगे चल के बहुत रिवोल्यूशनलाइज होने वाली है। उससे वो इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई कि 1997 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी खोली और उस कंपनी का नाम था हाई टेक कॉर्पोरेशन। जी हाँ, हाई टेक कॉर्पोरेशन यानी HTC। तो क्या था ये HTC और कहाँ से इसकी इब्तिदा हुई, आइए चलें आपको बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें टेकब्लेड। और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो हम बताते हैं कि चर वेंग जो कि ओनर थी और CEO थी और फाउंडर थी HTC की, वो खुद अपनी ज़बानी बताती हैं कि अर्ली 90s में 98, 99 में 2000 में जब वो USA से यूरोप विज़िट किया करती थी अपने 25 किलोग्राम कंप्यूटर को साथ लेके, तो वो ये सोचा करती थी काश कोई ऐसा कंप्यूटर हो जो मैं अपने हाथ में लेकर ट्रैवल करूं और अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोग्रामिंग और अपने सॉल्यूशंस दिखा सकूं। उनके लिए कहना बहुत मुश्किल था कि उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही साल बाद उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पर्सनल डिवाइस असिस्टेंट जिसको PDA भी कहा जाता है बनाएगी 2003 और 2004 के ज़ुमरे में, कि जिसने दुनिया में शोर और धूम मचा दिया। उनके अपने ही कंपनी के पार्टनर जो कि उनके प्रीवियसली स्टडी के दौरान में दोस्त भी थे जिनका नाम पीटर था, उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा 1999 में यानी HTC को। और इन लोगों ने रिसर्च शुरू करी कि एक ऐसा कंप्यूटर असिस्टेंट बनाया जाए जिसका साइज़ कंपैरेटिवली कंप्यूटर से बहुत छोटा हो और इंटरनेट को और आगे लेके जाया जाए और ऐसी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाई जाए कि लोग अपने हाथ में उस कंप्यूटर को लेके बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करें जिस तरह डेस्कटॉप PCs में किया करते थे। 2008 ये वो टाइम था कि जब पहला एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट हुआ और वो एंड्रॉयड फ़ोन बनाया था HTC ने और बाकायदा उसकी मार्केटिंग भी ऐसी हुई कि फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन मार्केटेड बाय HTC। और यहीं तक नहीं बल्कि 2010 में जब गूगल फ़ोन के बिज़नेस में उतर रहा था तो ये HTC ऑर्गेनाइजेशन ही थी कि जिन्होंने गूगल का Nexus 1 प्लान किया था, बल्कि डिज़ाइन किया था हार्डवेयर वाइज भी और इंटीग्रेट किया था सारे हार्डवेयर फंक्शंस को, कैमरा से लेके सेंसर से लेके उसका इंफ्रारेड सेंसर, उसका जो कनेक्टिविटी था या कंप्यूटर से कनेक्शन था, ये सारा हार्डवेयर डिज़ाइन HTC ने किया था गूगल के पहले स्मार्टफोन के लिए। तो बेसिकली गूगल का पहला स्मार्टफोन जो कि Nexus 1 था 2010 में, उसकी 100% एक तरीके से हार्डवेयर ओनरशिप थी HTC के पास। अगर हम बात करें 2010 की, जब एप्पल का शुरू का अवाइल का ज़माना था कि जब एप्पल वॉज अ लिटिल बेबी या लिटिल किड एट दैट टाइम, तो उसका सबसे बड़ा कंपटीटर ना नोकिया था, ना सैमसंग था, ना कोई और। उसका सबसे बड़ा कंपटीटर था HTC और उसकी वजह थी HTC के प्रीमियम डिज़ाइन और उनकी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़। HTC उस ज़माने में समझा जाता था कि अपने कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा प्रीमियम फ़ोन डिज़ाइन करने वाला। अगर आप HTC के फ़ोन अगर आपने पिक्चर्स की फॉर्म में देखें या उस ज़माने के जाके अगर आप कमर्शियल्स में देखें तो वाकई हकीकतन जो कैमरा डिज़ाइन में इनोवेशन लेके आने वाला था वो पहले HTC ही था। HTC ने जो उनके CEO थे पीटर चाओ, उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दी थी डायनामिक्स मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की एज़ कम्पेयर टू उस ज़माने के प्लेयर लाइक नोकिया या
LG का थोड़ा बहुत टाइम चल रहा था, या सैमसंग भी एक न्यू एंट्रेंट्स की तरह 2009-10 में आया था मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में, लेकिन HTC वॉज अ वेरी मैच्योर प्लेयर एट दैट टाइम। अगर PDS के ज़माने का जिक्र किया जाए तो उस वक्त विंडोज़ मोबाइल बहुत आना शुरू हो गए थे। नोकिया भी विंडोज़ मोबाइल में काम करना शुरू हो गया था, और उसके देखा देखी दूसरे डिवाइसेस भी जैसे iMate या दूसरे PD असिस्टेंट वाली, इवन के सोनी ने भी, सोनी एरिक्सन P990, P910i, PDS बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, और वो ज़्यादातर विंडोज़ बेस्ड हुआ करते थे। तो यहाँ पे HTC ने क्या किया, एक अपना अलग से सॉफ्टवेयर स्किन बनाया जिसको वो इनफ्लो 3D कहा करते थे। और जब उन्होंने वो विंडोज़ मोबाइल के ऊपर लगाया अपने HTC मोबाइल्स के ऊपर, तो उनका जो आउटपुट था वो कंज्यूमर के लिए और कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा हैपनिंग माहौल फराहम करता था, और उसकी स्क्रीन एज़ कम्पेयर टू अदर PDS बहुत अलग नज़र आती थी। और ये उन्होंने कंटिन्यू किया कि जब एंड्रॉयड के ऊपर HTC अपने फ़ोन लेके आए, तो एंड्रॉयड के ऊपर भी उन्होंने मेन एंड्रॉयड थीम के ऊपर नहीं गए, बल्कि अपने इनफ्लो 3D सॉफ्टवेयर के साथ उस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हांस किया, जिसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ। और ये वजह बनी कि यूज़र ने और कस्टमर्स ने उनके इस इनफ्लो 3D सॉफ्टवेयर को बहुत ज़्यादा पसंद किया। दो ऐसी बड़ी वजूहत जिसकी वजह से 2010 में HTC टॉप के ऊपर पहुंचा। एक था इनका डिज़ाइन एलिमेंट। HTC पहला स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर था जिन्होंने यूनिबॉडी मेटेलिक डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करवाया, और 2009 में और 2010 में कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर इन्होंने यूनिबॉडी मेटेलिक डिज़ाइन या एल्युमिनियम डिज़ाइन को लेके मार्केट किया। और उसके साथ साथ जो इनका टच फ्लो 3D सॉफ्टवेयर था, जो कि इन्होंने विंडोज़ फ़ोन में भी इस्तेमाल किया और जो कि इन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन में भी कंटिन्यू करा, तो उसकी वजह से जो कंज्यूमर थे उनको जो यूज़र एक्सपीरियंस मिलता था वो बहुत ही कमाल का मिलता था। और यही वजह थी कि 2010 में ना एप्पल, ना सैमसंग, ना नोकिया, कोई दूसरा ब्रांड टॉप के ऊपर नहीं था। HTC वॉज ऑन टॉप इन 2010। और इसी टच फ्लो 3D को देखते हुए सैमसंग ने अपने फ़ोन में एक नया सॉफ्टवेयर शुरू करा उस ज़माने में 2010 और उससे ऑनवर्ड आने वाले सालों में, जिसका नाम सैमसंग ने रखा टच विज़। लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो सका जिस तरह HTC ने कामयाबी के सेहरे इकट्ठे करे। और कस्टमर की तरफ अगर हम देखें तो ये वो ज़माना था कि जब लोगों ने एंड्रॉयड फ़ोन को समझा कि यार ये PDA की तरह एक जस्ट पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस नहीं है, बल्कि इसमें हम बहुत सारे दूसरे पर्सनलाइज काम भी कर सकते हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है। जस्ट लाइक फेसबुक भी आ गया विंडोज़ के ऊपर, और फिर फेसबुक एंड्रॉयड के ऊपर, और उसके साथ साथ फिर व्हाट्सएप की एक एप्लीकेशन आई जिसने दुनिया में धूम मचा दी। फिर फेसबुक मैसेंजर आया। तो लोगों की जो कनेक्टिविटी का ज़ुमरा था, जो कनेक्टिविटी का जो कम्युनिकेशन गैप था, जो कि PDAs में इतना आसान नहीं था, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं था, जो कि अब एंड्रॉयड में होने लगा था। तो सैमसंग और HTC ये बिगेस्ट राइवल बन गए अपने उस ज़माने के 2010 से 2013 के दरमियान में। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स HTC ने की उस ज़माने में, जिसके बाद HTC का आज नामो निशान नहीं है। ये ज़माना था 2011 से 2013 और 14 तक का, कि जब सैमसंग अपना मार्केट शेयर मज़ीद इंक्रीज़ कर रहा था, और HTC USA जैसी कंट्री में अपना मार्केट शेयर 67% से 32% के ऊपर ले आया। उसकी एक ना एक वजह ये भी है कि अगर मैं आपके सामने कुछ मॉडल्स का नाम लूँ तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। चाचा, सालसा, विविड, मेज, ये वो मॉडल्स नेम थे जो कि HTC अपने मॉडल्स को दिया करता था। जबकि दूसरी तरफ अगर सैमसंग में जाएँ तो सैमसंग जो था वो गैलेक्सी सीरीज़ लेके आ गया था, जिसमें गैलेक्सी S1, S2, S3 और उससे पहले वेव 1, वेव 2, वेव 3। और उसके साथ साथ आपको पता है कि सैमसंग जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स और उसके साथ साथ उसके पीछे पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू HTC बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जी, ज़माना वो था कि जब सैमसंग मोबाइल फ़ोन डिवीज़न में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन सैमसंग ये भी साथ साथ क्लेम करता था कि दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स की आप कोई भी कंपोनेंट, कोई सी भी डिवाइस उठा लें, उसमें आपको सैमसंग की चिप ज़रूर नज़र आएगी। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हार्डवेयर वाइज, रिसर्च वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसको एक अच्छा बैटल ग्राउंड मिल जाता है, एक अच्छी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है कि वो HTC जैसे ब्रांड को अच्छा कंपटीशन दे सके। और 2014 में HTC ने अपना बिगेस्ट मार्केट शेयर लूज़ करा और ये 10% से भी बिलो चला गया ग्लोबली। इस सूरत हाल से और इंटरनल पॉलिटिक्स से जो इसके CEO थे HTC के, पीटर चाओ, वो इतना ज़्यादा डिसहार्टन हुए कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके मार्केट शेयर अपनी पोजीशन से 67% नीचे जा चुके थे। 2015 और 16 में जब शर वेंग वापस आई पीटर चाओ के रिज़ाइन देने के बाद, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी और उन्होंने फैसला किया कि हमें किसी और टेक्नोलॉजिकल फील्ड की तरफ जाना चाहिए और अपना सफ़र शुरू से शुरू करना चाहिए।
2017 में ग्लोबली 70% इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ करा, यानी इन्होंने निकाल बाहर करे तकरीबन मोर देन 2800 लोग दुनिया भर से। और आज HTC का मोबाइल फ़ोन आपको नज़र नहीं आता। 2016-17 में इनकी एक न्यू स्ट्रेटजी फॉर्म हुई और इन्होंने वर्चुअल रियलिटी की तरफ यानी VR की तरफ नया कदम रखा। और 2016-17 में ऐसा ज़माना था कि जब VR का जिक्र होता था तो HTC वॉज नंबर 1, लेकिन दोबारा से गूगल 2018 और 19 में अपने VR हेडसेट और वर्चुअल रियलिटी को लेके आगे आ गया। तो राइट नाउ अगेन गूगल इटसेल्फ गिविंग अ वेरी बिग एंड हेल्दी कंपटीशन टू HTC। लेकिन आज भी HTC कहीं ना कहीं अपने आप को ज़िंदा रखे हुए है, भले वो मशीन लर्निंग की फॉर्म में हो, रोबोटिक्स की फॉर्म में हो, ब्लॉकचेन की फॉर्म में हो या वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस या हेडसेट की फॉर्म में हो। तो ये है HTC का सफ़र जिसने अपनी पीक देखी 2007, 8, 9, 10, 11 में। और ये एक ऐसा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर था जिसने पहली एंड्रॉयड डिवाइस लॉन्च करी ग्लोबली और आज सफ़े हस्ती पे मौजूद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस एपिसोड से भी आपको कंक्लूसिव कुछ आउटपुट्स मिले होंगे, कुछ रिजल्ट्स मिले होंगे, जिसमें से जो कंक्लूजन हम अगर आपको देना चाहें कि ऑर्गेनाइजेशन ने HTC ने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी। पहली उनकी मिस्टेक, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो 110% पीटर चाओ के ऊपर बेस्ड था। पीटर चाओ एक अच्छा मार्केटिंग एनालिस्ट, एक अच्छा मार्केटिंग मैनेजर या एक अच्छा मार्केटिंग डायरेक्टर तो ज़रूर था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स के ऊपर जिस तरीके से सैमसंग ने हार्डवेयर में अपने आप को आगे लेके आया, HTC वो परफॉर्म नहीं कर पाया। HTC ने गुड मेटेलिक डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन वो उसको मज़ीद आगे लेके जाना शुरू नहीं किया। अब ये वो ज़माना था, अगर आपको याद हो तो iPhone 6, iPhone 5, iPhone 7 और iPhone 8 में आपको मेटेलिक डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो गए थे। 2014 से 2016-17 के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरे मैन्युफैक्चरर ने भी मेटेलिक डिज़ाइन देना शुरू कर दिया था। यानी ऐसी कोई यूनिकनेस HTC के पास नहीं बची थी कि वो कोई दूसरे ब्रांड्स दे रहे हों और HTC के पास वो ना हो, या HTC के पास हो और दूसरों के पास ना हो। तो ये वो मिस्टेक्स थी। उसके बाद इंटरनल पॉलिटिक्स और उसके बाद जो पीटर चाओ का खुद का बिहेवियर टूवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर था, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मिलता है। जो अगर बात करें 2019 के जो लेटेस्ट इंटरव्यू हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है चर वेंग का, उसमें भी उन्होंने यही तस्लीम किया कि 2012 से 2014 तक उनका जो इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। बहुत सारे लोग दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के जा रहे थे, न्यू कमर्स उनके पास आ रहे थे। कुछ लोग सैमसंग जा रहे थे, कुछ लोग गूगल जा रहे थे, कुछ लोग LG जा रहे थे, कुछ लोग नोकिया वापस जा रहे थे। तो उस ज़माने में इनका जो कंट्रोल था अपना स्ट्रक्चर संभालने में नहीं रख पाए। और उसके बाद इनकी जो बिज़नेस स्ट्रेटजी थी वो डिज़ाइन तक ही मुख्तस थी। इन्होंने हार्डवेयर वाइज कुछ नया इनोवेशन लेके नहीं आए। तो ये वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से HTC ने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लूज़ करा और जो USA का टॉप नंबर 1 का ब्रांड था 2010 में, आज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को लेके या मोबाइल फ़ोन प्रोडक्ट को लेते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और ये आपकी नॉलेज में और आपके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर में इजाफा हुआ होगा। अगर आप 90s के बॉर्न हैं तो आपको पता होगा कि HTC वॉज अ जायंट एट वन टाइम। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द टेक ब्लेड ग्लोबल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।